प्यारे बच्चों, प्रस्तुत है इस वीडियो में मॉडल क्वेश्चन पेपर 2019 का सेट 5। बच्चों, इसमें कुल 20 प्रश्न और उसके उत्तर हैं। मैं उत्तर देने के पहले कुछ क्षण रुकूंगा। अगर इनका उत्तर आपको पता होगा तो इस बीच आप बता सकेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। ए, सतारा संबलपुर नागपुर अवध। बी, संबलपुर सतारा अवध नागपुर। सी, अवध नागपुर सतारा संबलपुर। या डी, सतारा अवध नागपुर संबलपुर। बच्चों, इस सवाल का सही क्रम है ए नंबर, सतारा संबलपुर नागपुर अवध। प्रश्न 2, मसलिन मतलब मलमल क्या है? गरम मसाला, बारीक सूती कपड़ा, चंदन की लकड़ी या रेशमी कपड़ा। मसलिन यानी कि मलमल बारीक सूती कपड़ा को कहते हैं। प्रश्न 3, 1857 ईस्वी के क्रांति में झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? ए, तात्या टोपे। बी, नाना साहब। सी, कुंवर सिंह। या डी, रानी लक्ष्मीबाई। अठारह ईस्वी के क्रांति में झांसी के सैनिकों का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। प्रश्न 4, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय ने? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। प्रश्न 5, पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, रजिया सुल्तान, महारानी एलिजाबेथ या रानी लक्ष्मीबाई? रजिया सुल्तान पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला थी। प्रश्न 6, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है? 1857 की क्रांति को, 1942 की क्रांति को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को या असहयोग आंदोलन को? 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। प्रश्न 7, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की किसने घोषणा की? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या राम मनोहर लोहिया ने? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी ने की। प्रश्न 8, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल हुआ। उस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? सिल्वानुस डुंगडुंग, मेजर ध्यानचंद, जयपाल सिंह मुंडा या माइकल किड्डो? जयपाल सिंह मुंडा 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने वाले कप्तान थे। प्रश्न 9, रेगर मृदा किसे कहते हैं? लाल मृदा को,
काली मृदा को, जलोढ़ मृदा को या लेटेराइट मृदा को? काली मृदा को ही रेगड़ मृदा कहते हैं। प्रश्न 10, बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है? ए, जैविक सामग्री जिसमें मृत पौधे जंतुओं के अवशेष होते हैं। बी, गोबर। सी, रसोई अवशेष। या डी, मतलब इन सभी से? बायोगैस इन सभी मतलब जैविक सामग्री, गोबर, रसोई गैस अपशिष्ट के विघटन से उत्पन्न होते हैं। 10 का सही उत्तर डी है। प्रश्न 11, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। इस प्रश्न पर ध्यान देंगे, पूछा जा रहा है कि नहीं है। कृषि, खनन, बैंक, पशुपालन। बैंक प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। प्रश्न 12, वन आधारित उद्योग के उदाहरण नहीं है। यहाँ भी नहीं है पूछा जा रहा है। ए, चीनी उद्योग। बी, कागज उद्योग। सी, लौह उद्योग। या डी, आयुर्वेदिक दवा उद्योग। चीनी उद्योग वन आधारित उद्योग के उदाहरण नहीं है। प्रश्न 13, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 14, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार या संयुक्त राष्ट्र संघ या केंद्र शासित प्रदेश? संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाता है। प्रश्न 15, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ए, 1950। बी, 1947। सी, 1952। या डी, 1951 में? 1952 में स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ। प्रश्न 16, भारत की शीर्ष अदालत कौन है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या संसद? उच्चतम न्यायालय भारत की शीर्ष अदालत है। प्रश्न 17, झारखंड की आबादी में आदिवासी कितने प्रतिशत हैं? 26%, 33%, 18% या 21%? झारखंड की आबादी में आदिवासी 26% हैं। प्रश्न 18, सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता? शिक्षा या पेयजल और स्वच्छता की सुविधा या आजीविका के अवसर या विद्रोह? बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि इसका उत्तर डी होगा। सरकार द्वारा नागरिकों को विद्रोह करने की जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। प्रश्न 19, किन विद्वानों ने अपनी रचना में प्रकृति की उपासना की है? सुमित्रा नंदन पंत,
रविंद्रनाथ टैगोर, निराला, इन तीनों में किसने अपनी रचना में प्रकृति की उपासना की है? या डी सभी? तो बच्चों सभी ने अर्थात सुमित्रा नंदन पंत, रविंद्रनाथ टैगोर और निराला ने अपनी रचना में प्रकृति की उपासना की है। प्रश्न 20, निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना किसने की? ए मदर टेरेसा, बी बाबा रामदेव, सी निर्मल बाबा, डी शंकराचार्य। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना की। तो बच्चों ये थे सेट 5 के 20 प्रश्न। आप इसका अभ्यास करें, ये आपके मूल्यांकन में तो काम आएगा ही, साथ ही आपके जीवन में सामान्य ज्ञान के रूप में हमेशा काम आएगा।